गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टडी करेंगे। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। इसकी हर एक डेफिनेशन को आपने लिख लेना है। सबसे पहली डेफिनेशन है एसिड्स की। तो एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट मतलब जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, उसको बोलते हैं हम एसिड्स। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज है, विनेगर है। ये सारे के सारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, इसलिए इनको बोलते हैं हम एसिड्स। और इनकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक। और जो सब्सटेंस सोपी होते हैं टेस्ट में, जैसे हमारा साबुन है सोपी होते हैं और कड़वे होते हैं टेस्ट में, उसको बोलते हैं हम बेसिस। और इनकी नेचर क्या होती है? बेसिक्स। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है कि बेस है, उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो होते हैं जैसे जो इंडिकेट करते हैं भी जो जिस सब्सटेंस से हम डील कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इनमें से कुछ ऐसे टर्मरिक है, लिटमस पेपर है, चाइना रोज है। ये जो है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे फिनोल्फेथेलिन है, केमिकल्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम केमिकल इंडिकेटर्स। तो आपके नेक्स्ट पेज पे ये बताया गया है भी कौन कौन से एसिड किस किस चीज में प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लर्न करना है। जैसे इसमें है, फर्स्ट है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में, जो आप को चींटी काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड दूध के जो दही बनता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला और बाकी सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टर्टरिक एसिड टर्मरिक ग्रेप्स और अनराइप्ड मैंगो कच्चे आम में टर्टरिक एसिड होता है। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? और कुछ बेसिस हैं अब जो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये विंडो क्लीनर के काम आता है, विंडो क्लीनर में पाया जाता है। और अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सोप में प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक मेडिसिन होती है उसमें पाया जाता है। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर इसमें लिटमस। लिटमस हमें एक प्लांट लाइचन से ऑब्टेन्ड होता है। ये क्या करता है? ये इसका जो कलर होता है वो डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल होता है। तो ये जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसको वो रेड कर देता है, और जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं ये ब्लू कर देता है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या हुआ? इट टर्न्स इट रेड, और बेसिक में क्या किया इसने? इट टर्न्स इट ब्लू। तो नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक अब नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी। तो इसको आप, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको अपने अब हल्दी पे आपने एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों का इफेक्ट देखना है, और जो आप ऑब्जर्व करोगे उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट आया आपका चाइना रोज। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अगर आपसे एग्जाम में 3 नेचुरल इंडिकेटर के नाम पूछे जाएंगे तो पहला हो गया लिटमस पेपर, दूसरा टर्मरिक और तीसरा हो गया चाइना रोज। के बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। तो न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? तो जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब ना ही वो एसिडिक रहता है ना ही वो बेसिक रहता है। तो इसमें जो नीचे दिया हुआ रिएक्शन जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो इस रिएक्शन को आपने लिखना है उसमें। ये क्या हुआ? देखो, एसिड प्लस बेस
क्या उसमें ऑब्टेन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है। जो इस साइड होते हैं, जो एसिड और बेस है, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो निकल रहा है वो है प्रोडक्ट। वो हो जाएगा साल्ट प्लस वाटर, और इसमें कुछ हीट भी निकलती है साथ में। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवेल्युएशन ऑफ हीट। थोड़ी सी हीट भी निकलती है, और इसका एग्जाम्पल भी दिया है, सिमिलिक फॉर्म में भी दिया है। देखो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता था HCl, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो आपके साथ प्रोडक्ट क्या निकला, सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन को हम डेली लाइफ में हमारे कहाँ कहाँ यूज होती है, ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले इंडाइजेशन जो अपचन की शिकायत हो जाती है, कई बार आपने अपने मम्मी पापा को सुना होना कि एसिडिटी हो गई, पेट में दर्द हो रही है, वो कैसे होती है। होता यूं है कि हमारे पेट जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, निकालता है। वो किस लिए करता है, क्योंकि जो खाने में जो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको वर्न करता है वो, और दूसरे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कई बार ज्यादा एसिडिक जो HCl है, ज्यादा एसिड जो है हमारा स्टोमक हमारा पेट जो है वो रिलीज कर देता है, जिससे कि क्या इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो इसको हम कैसे रिमूव करते हैं। अब वो देखो एसिड बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे, हम उस पर थोड़ा सा वेस्ट डालेंगे तभी वो न्यूट्रलाइज होगा। तो इसके लिए हम जो सोप से ले आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपने मेडिसिन देखी होनी, जब वो खाते हैं तो वो एसिड के इफेक्ट को, HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो ये था इसका यूज, पहला तो डेली लाइफ में। दूसरा है आंटवाइट। जब आपने देखा हो ना, कई बार आपको चींटी काट जाती है, तो क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट करती है, जिससे जलन सी होती है। तो इसके इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज करेंगे हम, इस पे क्या लगा देते हैं, बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है। अगला है सोइल ट्रीटमेंट। तो प्लांट जो है वो ऐसी जमीन जो होती है जो ज्यादा एसिडिक हो या ज्यादा बेसिक हो, दोनों में ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करता। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी होती है, मिट्टी को चेक करते हैं कि उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है, या बेस की क्वांटिटी कितनी है। अगर उसमें मान लो एसिड ज्यादा है तो उसमें थोड़ा सा बेस मिला देते हैं, अगर उसमें बेस ज्यादा हो तो थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। अगला है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट भी क्या होता है, जब फैक्ट्री में जो वेस्टेज होती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वो उसको कई बार नदियों में बहा देते हैं, जिससे क्या होता है कि फिश और दूसरे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो इसको भी कुछ उसमें वेस्ट डाल के उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब तो अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, और इस साइड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा हो गया, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और दूसरे जो होते हैं ब्लू लिटमस रेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो अमोनिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया विंडो क्लीनर का। तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो इसकी नेचर क्या हुई, तो रेड लिटमस को कौन सा ब्लू करता है, तो ये क्या हुआ, बेसिक हुआ नेचर में। तो कैसी नेचर है इसकी, बेसिक। अगला है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो नेचुरल इंडिकेटर है, आपको बताया कि और कौन से सोर्स से आता है, एक प्लांट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, लाइचन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका यूज क्या है, तो इट इज यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक एंड और न्यूट्रल। तो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बिल्कुल प्योर पानी होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई इसकी रेड लिटमस पे कर दोगे आप वेरीफाई इसको। आपने देखा था कि जो लिटमस पेपर पे है इसका कलर क्या होता है, पर्पल। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस आपको हमने पीछे डिस्कस कर दी। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन दोनों मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसका रिएक्टेंट क्या निकलता है, उसका रिएक्टेंट निकलता है सॉल्ट प्लस हीट इवॉल्व होती है, और प्लस वाटर निकलता है। तो वो रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस वाटर, और इसके प्रोडक्ट जो निकला वो निकला इसका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट।
आगे ट्रू एंड फॉल्स है, तो नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ये आप सारे कर सकते हो क्योंकि हमने पीछे कर दिया था। तो आप बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में इन ट्रू एंड फॉल्स में बताएंगे कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसमें बाकी एक्सप्लेन भाई एन आंट एसिड टैबलेट इज टेकन। तो आपको बताया कि जब हमारा पेट ज़्यादा एसिड रिलीज करता है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वेस ले लेते हैं। अगला था कैलमलाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट वाइट। तो भी आंट जो होती है हमारी बॉडी में क्या करती है, एसिड इंजेक्ट करती है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैलमलाइन सोल्यूशन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट्री वेस्ट का भी अभी हमने डिस्कस किया कि वो एसिडिक होता है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डाल देते हैं। तो ये सारे बाकी जो क्वेश्चन बचे आपने इन सबको करने की कोशिश करनी है। अगर कोई नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आपने पूछ लेना है। बाकी मैं अगले वीडियो भी इसी तरीके से इसी चैनल पे डालता रहूंगा, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।